Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So, CIDR में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? No, ma'am. ओके सो आज जो आपका टॉपिक है वो है सबनेटिंग इन CIDR. ठीक है, सो बेसिकली सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है बिल्कुल. ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम क्लासेस के बेसिस पे सबनेटिंग कर रहे थे, यहाँ पे हमें सबनेटिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे पास बस स्लैश एन करके दिया होगा एंड उसकी बेसिस पे ही हमें अपना पूरा आगे का सॉल्व करना है. ठीक है, सो ओके तो अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, अगर इफ आई हैव आईपी एड्रेस जो ये है 20.30.40.10/25. ठीक है, ये आपका आईपी एड्रेस है. तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें नेटवर्क आईडी में कितने बिट्स होंगे और होस्ट आईडी में कितने बिट्स होंगे? बताओ. Ma'am, your network ID 25 bits. सो ये जो 25 रिप्रेजेंट, मैं आपको कल ही बताया था कि ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क आईडी. यस और नो? Yes, ma'am. तो इतना टाइम क्यों लगा? और बस लिपिका ने ही आंसर किया, बाकी किसी ने आंसर भी नहीं किया, क्यों? ठीक है, सो अब इसमें से 25 बिट्स क्या हुए? पहले तो ये हो गए आपके 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स, ये तीन आपके कितने बिट्स हो गए? ये हो गए आपके 24 बिट्स और प्लस एक आप यहाँ से लोगे. सो आई कैन राइट इट एट लाइक 20, 30, 40 डॉट 10 को अगर मुझे 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट इट विल बी 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. यही होगा. Yes, ma'am. सो इसका मतलब कि यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर अप टिल दिस वन, यहाँ तक ये वाली बिट, ये आपकी 8 बिट्स हो गई. 8 बिट्स, 8 बिट्स, 8 बिट्स और ये आपकी 1 बिट. सो ये हो गई आपकी 25 बिट्स. यस, और होस्ट आपका हो गया यहाँ से फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर, ये हो गई आपकी 7 बिट्स जो है आपकी होस्ट का पार्ट. 7 बिट्स होस्ट एंड 25 बिट्स आपकी नेटवर्क की. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No. यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब नाउ सपोज द क्वेश्चन इज दैट you have to divide this network into 2 subnets. 2 सबनेट्स में आपको अगर डिवाइड करना है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको बिट्स आप कहाँ से लोगे? अगर जब हम सबनेट्स बनाते हैं, so from which part, from which portion we take the bits? ये मेरा नेटवर्क है एंड मुझे इसे 2 उसमें डिवाइड करना है. सो नाउ आप मुझे बताओ कि फ्रॉम विच पोर्शन यू विल टेक द बिट्स व्हेन यू आर मेकिंग द सबनेट. करेक्ट की थी होस्ट. ठीक है, आपने बिट्स ली फर्स्ट, तो यहाँ पे आ गया कि बिट्स बोरोड फ्रॉम होस्ट. नेक्स्ट, अब अगर 2 सबनेट्स हैं तो कितने बिट्स बोरो करोगे होस्ट से? अगर 2 सबनेट्स हैं तो हाउ मेनी बिट्स यू विल बी बोरोइंग फ्रॉम होस्ट? 4. सोच लो. 2 सबनेट्स बनाने हैं तो 4 बिट्स लोगे? No, 1. 1, राइट? 1 बिट ही तो लोगे. Ma'am, 1. क्योंकि एक बिट या तो आपकी यहाँ पे 0 आएगा और एक में आपके यहाँ पे 1 आएगा. यस, सो आपने होस्ट से ली, आपने ये वाली बिट जो है, ये वाली बिट बोरो कर ली.
यस Yes, यस। ma'am. Yes, ma'am. अब हमें इसका रेंज बतानी है कि ये मेरा सबनेट 1 है और ये मेरा सबनेट 2 है। यहाँ पे मैंने जो बिट बोरो करी वो है 0 रखी है और यहाँ जो बिट बोरो करी वो 1 रखी है। सो लेट्स टॉक अबाउट सबनेट 1। सबनेट 1 की रेंज अगर मैं बात करूं, सो नेटवर्क बिट्स तो मैं ऐसे रखूंगी, दैट इज 20.30.40. ये 0 रहेगा। सबनेट 1 की बात की जाए तो ये भी 0 रहेगा, सबनेट बिट भी 0 रहेगी और होस्ट आपका क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा आपका ऑल 0। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है। सो ये आपका नेटवर्क, यहाँ तक तो आपकी नेटवर्क आईडी थी, ये आपकी सबनेट है और फिर आपका 1 2, अब आपकी होस्ट में कितने बिट्स बचे? अब आपकी होस्ट में बचे 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ पे स्लैश में क्या आएगा? स्लैश में क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? 0 all ones, ma'am. हाँ, स्लैश में क्या आता है? स्लैश में हम लिखते हैं नंबर ऑफ बिट्स इन नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे स्लैश में क्या वैल्यू आएगी? 26, ma'am. 26, करेक्ट। क्यों 26? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो क्लास फुल एड्रेसिंग में जब हमने सबनेटिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि सबनेट आईडी का सबनेट बिट्स होती है, किसका पार्ट बन जाती है? Network ID. नेटवर्क आईडी का पार्ट बन जाती है। यस और नो? याद है ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। सो इसीलिए आप देखो 8 8 8 24, ये 25 पहले ही थी और एक यहाँ से आ गई 26, इसलिए यहाँ पे स्लैश 26। ये क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका 20.30.40.0 स्लैश 26 2। अब क्या कहाँ तक जाएगा? 20.30.40.0 तो आपका ये है ही नेटवर्क आईडी, सबनेट वाली भी 0 है और ये सब क्या हो जाएगा? 1। सो 1 2 3 4 5 6 स्लैश 26। तो ये क्या होता है? ये क्या बाइनरी में क्या हो जाएगा? ये डेसिमल में, सॉरी, 63। यस। इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. मैम हाँ बोलो। मैम प्लीज रिपीट दैट 00 and rest of the part 1. ये हाँ यस मैम। आपने क्लास फुल एड्रेसिंग में सबनेटिंग देखी थी? नहीं देखी? नो क्यों? क्यों? तो आपने वहां पे सबनेटिंग देखी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा फिर? नो आज मैंने देखा, आज तो एस्टेब्लिशिंग एरर दिखाया videolecture.com में। आज नहीं तो जब पढ़ाया था उस दिन, उसके बाद भी देखा आपने? ना डाउन काल तक तो वो वीडियो अपलोड नहीं कर था। तो आप लोग बोलो ना सर को फिर। सर को तो बोलना पड़ेगा ना आप लोगों को। नेटवर्क इश्यू बता रहे हैं मैम सर। जब हम क्लास फुल एड्रेसिंग में जब आप देखोगे वहां पे, सो आपको वहां पे समझ में आएगा कि रेंज हम कैसे निकालते हैं। जब हम रेंज निकालनी होती है हमें सबनेट्स की, सो वहां पे ये ऐसे करते हैं कि ये जो आप रेंज निकालते हो तो आप फर्स्ट एड्रेस से लेके लास्ट एड्रेस तक निकालते हो कि तो मैक्सिमम एड्रेस आपका होता है जब ऑल जीरोज होते हैं होस्ट, सॉरी मिनिमम एड्रेस होता है जब होस्ट में सारी बिट्स ऑल जीरोज होती हैं और मैक्सिमम होता है जब होस्ट में सारी बिट्स 1 होती हैं। तो इसलिए हमने ये रेंज निकाली है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है इस सबनेट 1 की। ठीक है। अभी और डिटेल में अगर समझना है तो एक बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज डिटेलिंग में ना ऐसे समझ में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे मैं अगर समझाऊंगी तो सारा टाइम फिर उसी में निकल जाएगा, क्योंकि वो मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया वहाँ पे। ठीक है। ओके। अब सबनेट 2 की बात आई तो यहाँ पे सबनेट 1 में हमने रखी थी बिट 0 और सबनेट 2 में रखा था 1। अब आप लोग मुझे बताओ सबनेट 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? मैम 20.30.40.64 एक मिनट। पब्लिक 26
20.30.40.64 या करेक्ट। और स्लैश में क्या आएगा, क्योंकि देखो ये तो जीरो आपका नेटवर्क आईडी का पार्ट है, अब सबनेट बिट आपकी यहाँ जीरो थी और यहाँ हो जाएगी 1 और होस्ट बिट्स हो गए सारे जीरो, बिकॉज हम निकाल रहे हैं सबसे पहली 1 2 3 4 5 6 और स्लैश 26 करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका 64 और मैक्सिमम एड्रेस क्या जाएगा 127 मैम। सबका यही है 127। Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई हमसे ये पूछे कि व्हाट इज द ब्लॉक आईडी ऑफ सबनेट 1, ब्लॉक आईडी क्या है सबनेट 1 की, उस केस में ब्लॉक आईडी सबनेट 1 की ये है, दैट इज योर स्टार्टिंग आईडी। ये है आपकी ब्लॉक आईडी ऑफ सबनेट 1, ठीक है। जो उस सबनेट की स्टार्टिंग आईडी है वो होती है ब्लॉक आईडी। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्लॉक आईडी हो गई आपकी 20.30.40.64/26। ये सबनेट 2 की ब्लॉक आईडी है। इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको करना है ये आपको खुद करना है, मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। आपका जो आईपी एड्रेस है वो है सेम 20.30.40.0/25, बट अब आपको करना है डिवाइड इनटू 4 सबनेट्स, ठीक है। अब 4 सबनेट्स में क्या करना है हमें, यहाँ पे हम एक आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो आपने 2 में डिवाइड किया, ये 0 रखा, ये 1 रखा, फिर आपने इसको भी 0 इसको भी रख दिया, सो ये 0 1। नाउ दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, दिस इज योर 0, दिस इज योर 1, ऐसे बनाना है आपको। ये अब आप करके बताओ मुझे, ये आपका सबनेट 1 है, ये आपका सबनेट 2 है, ये आपका सबनेट 3 है और ये आपका सबनेट 4 है। अब आप मुझे ये करके बताओ, पहले सबसे पहले सबनेट 1 की क्या आ रही है। अपने सारे आंसर्स आपको उसमें लिखने हैं, ठीक है, चैट में लिख के भेजना है। सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4, सबकी रेंज बतानी है पूरी। आप लोगों को इतना बताना कि डन हो गया है, ठीक है। जब डन हो जाए, जब सबका डन आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगी। मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही आंसर करेगा। दीपिका आप थे, आई थिंक मुझे ध्यान आ रहा है आप किसी क्लास में थे। यस मैम, ये आई थी, मैंने आप देखा थे क्लास में? हाँ यस मैम, आई हैव नोट डाउन आल्सो, क्योंकि मुझे ध्यान है ना आपसे ही आंसर्स पूछे थे। यस मैम, आई हैव नोटेड आल्सो। तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा? रेंज मुझे निकालते हैं ना, रेंज की होस्ट आपके ऑल जीरोस हैं और आपकी मिनिमम आईडी निकलती है जब होस्ट सारे जीरोस होते हैं और मैक्सिमम मतलब लास्ट आईडी निकलती है जब होस्ट सारे 1 होते हैं।
महेश सिर्फ डन बोलना है, ठीक है, आंसर मत दो अभी। मैं खुद आपसे पूछूंगी, ठीक है। महेश का भी हो गया, पूनम का भी हो गया, कीर्ति एंड लिपिका आप लोग बच रहे हो। तो महेश ने फर्स्ट सबनेट का आंसर दे दिया है। महेश फर्स्ट सबनेट का आंसर जो है आपका वो गलत है। क्या गलती है वो आपको देखनी पड़ेगी। सो आपको 4 सबनेट्स में डिवाइड करना है। सो 25 आपकी नेटवर्क बिट्स हैं सबसे पहले, ठीक है। 4 सबनेट्स के लिए आपने 2 बिट्स ली। सो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे आपका जो स्लैश आएगा वो आएगा 27, 25 नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा। 2 बिट्स ही तो ले रहे हो आप सब होस्ट से, है ना। 2 बिट्स आपने ली हैं जब होस्ट से। सो आपकी 6 में से बिट्स कितनी बची हैं? 6 में से आपकी बिट्स बच रही हैं 5 बिट्स रिमेनिंग बची। यस। सो पहली आपकी अगर हम बात करें फर्स्ट रेंज की तो 20.30.40.000 एंड ये आपकी नेटवर्क तक का है, ये आपकी सबनेट्स होगी और ये आपके 1 2 3 एक मिनट। तो ये फर्स्ट रेंज यही आ रही है आप लोगों की 20.30.40.31/27। तो 0 से 31 बट /27 होगा फर्स्ट सबनेट का। यस यही आ रहा है सबका। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे 25 नहीं आएगा महेश, और कीर्ति 28 भी नहीं होगा। सबनेट 2 पूनम, सबनेट 2 का बताओ क्या रेंज है सबनेट 2 की, कहाँ से? तो 2 बिट ही लिए मैम। मतलब मैम नेट आईडी के लिए 2 बिट होस्ट आईडी से। हाँ ठीक है। मैम आपने 3 लिए। 3 नहीं लिए मैंने, देखो 25 तो पहले 25 तो लोगे ही, ये तो 25 तक लिए ना हमने, 25 बिट्स हो गई। फिर 2 हमने वो बिट्स ली हैं जो हमारी होस्ट से हमने सबनेट बिट्स बोरो करी हैं, और फिर ये रिमेनिंग हमारी होस्ट की हो गई। मैम मैंने पहले वाले तरीके से कर दिया तो फिर ये 25 नहीं लिया मैम। तो यही तो डिफरेंस है ना CIDR में, इसलिए तो मेंशन किया है। दोबारा करो, चलो लिपिका आप करो, बाकी सही करो अपना। पूनम नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगी, लिपिका है नहीं क्लास में। मैम आई कांट। हाँ क्या हुआ? कीर्ति सबनेट 2 की रेंज क्या आ रही है आपकी? कीर्ति की अच्छा कर रहे हो, क्या समझ नहीं आ रहा लिपिका? लिपिका क्या समझ नहीं आ रहा है? मैम नहीं हो रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा बताओ तो, तभी तो एक्सप्लेन करूंगी मैं। कहाँ तक कर लिया है आपने? मैम I have taken that to one subnet to 10 bit. सबनेट 2 में आपने 10 लिया है ना, ये कह रहे हो आप?
मतलब जो मेरा सबनेट 3 है वो आपका सबनेट 2 है, राइट? अच्छा अच्छा, ठीक है सबनेट आई एम डूइंग मैम एज यू, दैट इज सबनेट 01, 201। ठीक है। अब मैडम So- सबनेट टू 20.30.40.64/27 64 मैम। ये तो आप मैक्सिमम बता रहे हो ना मुझे, मैक्सिमम। 127 मैम। नो नो नो, नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ रेंज, पूछ रही हूँ ना रेंज। तो पहले सबसे पहले मिनिमम बताओ, मिनिमम। तो देखो, अब लेट मी एक्सप्लेन, लिपिका यहाँ पे समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको 25 दिया है, मतलब कि आपकी फर्स्ट 25 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी का पार्ट है। सो 20.30.40.1 ये आपकी 25, सॉरी 0, ये आपकी 25 हो गई, 25 बिट्स हो गई है आपकी, यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद सबनेट 2 में आपने 4 सबनेट्स में जब ड्रॉ करना है आपको, तो आपने 2 बिट्स बोरो करी होस्ट से। सो अब होस्ट से बोरो करिए, तो होस्ट में अब आपने ये वाली 25 आपने नेटवर्क को दी, रिमेनिंग हुई 7 में से 2 आपने दे दी सबनेट को। तो 2 आपकी जो हुई, अब क्या सबनेट रखा आपने 01। सो ये 01 हो गया आपका सबनेट आईडी का पार्ट, ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी। और रिमेनिंग कितनी बिट्स बची? 5 1 2 3 4 5, ये 5 आपकी हो गई होस्ट का पार्ट, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपकी रेंज 20.30.40. ये हुआ आपका 32, यस मैम हो गया। 32 स्लैश। अब स्लैश में नेटवर्क आईडी के कितनी बिट्स हैं? तो 25 और 2 सबनेट वाली भी नेटवर्क का ही पार्ट हो जाएंगी, तो 27। और ये कहाँ तक जाएगा? दिस विल गो अप टिल जब आपकी सारी होस्ट 1 है। नेट इनको आपको टच नहीं करना, होस्ट आईडी 1 कर देनी है बस। तो 20.30.40. जब आप सारी होस्ट को 1 कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 63। यही आ रहा है महेश आपका भी? तो महेश ने सबनेट 3 का आंसर दे दिया, करेक्ट, ठीक है। अब सबनेट 3 करो लिपिका, यस मैम। सबनेट 3 करो और फिर मुझे बताओ कि सबनेट 3 आपका क्या आ रहा है। एंड इसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं थोड़ा सा नया टाइप का कुछ देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। एक नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कर लो, उसके बाद फिर वो डिस्कस करते हैं। महेश आपका आंसर करेक्ट है ये वाला, सबनेट 3। थैंक यू मैम। और सबनेट 4? Subnet 3 is 1010. It's your 64 to 127, ठीक है। कीर्ति एक बार चेक करो आपका ये, अपना सबनेट 4 एक बार चेक करो, मैम सबनेट 3 डन। बताओ क्या है सबनेट 3? मैम सबनेट 3 20.30.40.64/27 to 20.30.40.95। 95। मुझे लग ही रहा था कि ये थोड़ी यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, चलो देखते हैं एक बार। मैम मेरा भी 95 हाँ हाँ राइट, एक मिनट, 20 ये तो आपका सही है, 64/27। अब लेट मी चेक दी नेक्स्ट पार्ट, 20.30.40। मैम 96 to 127 मैम सबनेट 4। महेश आपका सबनेट 3 फिर गलत हो जाएगा ना, 127 ही आएगा यहाँ पे, है ना। ओके ओके। एंड यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे एक्चुअली 127 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये जो 0 बिट है ना, हमने जो ये वाली बिट है ये हमने ऑलरेडी रिजर्व कर दी है आपकी इसके लिए, नेटवर्क आईडी के लिए। सो आपका
255 तो कभी भी आंसर नहीं आएगा आपके इसमें रेंज में। एंड देन अब आपको यहाँ पे अगर हम सबनेट 3 की बात करें तो वी हैव 1 0, ठीक है, ये आपकी सबनेट होगी और रेस्ट आपकी 5 बिट्स हो गई 1 1 2 3 4 5। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करो सो दिस विल कम आउट टू बी 95 आ रही है, ये Yes, वैल्यू ma'am. 95 आ रही है, ठीक है। Yes, ma'am. So ये हो जाएगा Yes, ma'am. 20.30.40.95/27। सॉरी महेश, तो मुझे लगा कि सही है ये, बट यहाँ पे ना मैं भूल गई थी कि 0 हमने नेटवर्क आईडी में दे दिया है, ओके ओके मैम, फाइन। ठीक है। सो दिस दैट इज व्हाई 127 नहीं होगा, यहाँ पे 95 हुआ। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो सबनेट 4 का, जो आपने 96 बताया, सबनेट 4 आपने ठीक बताया है, 96 to 127. हाँ जी। सो 20.30.40. अब 0 वाली बिट तो चलेगी 96 नेटवर्क आईडी को, राइट। और ये सबनेट बिट्स है 1 1 और आपकी होस्ट हो गई 0/27। तो ये वैल्यू होती है आपकी 20.30.40.96/27 से कहां तक 20.30.40.127 से 20/27। ओके, 255 क्यों नहीं आया लास्ट में? बिकॉज हमने जो एक बिट थी हमारी, दिस वन, ये जो वाली बिट थी, वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस टू नेटवर्क पार्ट, सो दैट इज व्हाई 255 वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेंज। क्लियर है ये वाला? Yes, ma'am. तो अगर सबनेटिंग आएगी Yes, तो ma'am. आप कर सकते हो। Yeah, yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो अब आपका जो होमवर्क है, होमवर्क में आपको 3 वाला ट्राई करना है, ठीक है। 3 वाला ट्राई करके आना एंड फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके होते हैं, लैंग्वेज लिखी होती है उसमें क्या लिखते हैं वो लोग, एक आपको आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन है कि एक आपको आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उस आईपी एड्रेस में क्या किया उन्होंने कि एक कंपनी है ए, ठीक है, ए कंपनी को हाफ आपने एड्रेसेस दे दिए, हाफ आईपी एड्रेसेस आपने ए कंपनी को दे दिए। फिर जो रिमेनिंग थे, ठीक है, रिमेनिंग का क्या हुआ, रिमेनिंग में से जो हाफ थे, रिमेनिंग में से भी हाफ जो थे वो आपने किसको दे दिए, कंपनी बी को दे दिए। और जो बचे हुए थे, जो रिमेनिंग फिर हाफ जो बचे, हाफ का हाफ जो बचे, उसके बाद आपने वो अपने आप के रख दिए, सेल्फ के लिए रख दिए, ठीक है। सो अगर मैं इसको, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि आपका स्टार्टिंग में जो भी है आपके पास, उसको आपने हाफ में डिवाइड किया, जो आपका हाफ आया फर्स्ट हाफ वो आपने ए को दे दिया, उसके बाद जो हाफ बचा, ये आपका अगर हाफ था, इसको आपने फर्दर डिवाइड किया, इस हाफ को, हाफ मतलब ये आपका जो भी था 1 था यहाँ पे सपोज, तो हाफ आपने दे दिया ए को, फिर जो हाफ बचा उसके आपने फिर से हाफ किया, वो आपने दे दिया बी को, और फिर जो रिमेनिंग हाफ बचा वो आपने अपने लिए रख लिया, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हाफ जो है उसमें आपने ए को दे दिया, रिमेनिंग बी जो है, हाफ जो रिमेन बचे आपने उसका भी हाफ बी को दे दिया, और फिर जो रिमेन हाफ बचा वो आपने खुद को दे दिया। सो सपोज अगर वो आपसे बोले कि आईपी एड्रेस जो था आपका वो था 10.30.40.10/25, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि जो आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस हैं वो हैं कितने, एक ब्लॉक में कितने आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं। कल की क्लास अगर आपको ध्यान हो, सो मैंने, अगर हमें ये देखना था कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन अ ब्लॉक, पर ब्लॉक अगर हमें निकालना है तो किस पे डिपेंड कर रहा था, ये वाली चीज किस पे डिपेंड कर रही थी, नो 2 raised to power समथिंग कुछ था, Number of hosts, ma'am. राइट, 2 raised to power होस्ट पे था कि अगर हमारे पास 3 मशीन्स हैं एक उसमें, तो कितनी आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, 2 raised to power 3, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है। सो अब अगर मेरे पास ये है 20.30.40.10/25, तो आप मुझे ये बताओ कि इस आईपी एड्रेस में
होस्ट बिट्स कितनी है? 7 मैम। 7 मैम। 7 है, यस मैम। 7 है। सो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पर ब्लॉक कितने हो गए? 2 raised to power 7, राइट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब वो क्या कह रहे हैं कि 2 raised to power 7 जो आपके पास आईपी एड्रेसेस हैं एक ब्लॉक में, उसमें से हाफ जो है 2 raised to power 7 में से हाफ जो है आपने ए कंपनी को दे दिए हैं। सो अब आप मुझे ये बताओ कि ए के पास कितने आईपी एड्रेसेस हुए? टोटल जो एक ब्लॉक में आपके पास आईपी एड्रेसेस थे उसमें से हाफ आपने ए को दे दिए। सो अगर 2 raised to power 7 टोटल है आपके पास तो हाफ कितने हुए? टू raised to power 7 का हाफ 3.5 नहीं है, थोड़ा सा सोचो। 2 raised to power 7 2 to the power 8. No. डिवाइड बाय 2, 64 कह रहे हो आप? 64 मैम। है 64. करेक्ट, ठीक है। सो 2 2 to the raised to power power 7 डिवाइड बाय 2, 2. दिस इज हाफ, ठीक है। ये आपकी 2 raised to Yes, power ma'am. 1 हो गई। सो इट कैन बी रिटन एज 2 raised to 2 power power 6. 7 minus 1, दैट इज 2 raised to power 6, 6. ठीक है, करेक्ट। नाउ जब हम यहाँ पे 2 raised to power की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे भी 2 raised to power की ही बात करेंगे। सो अगर हमारे पास टोटल 2 raised to power 7 थे, सो अगर हमने हाफ ए को दे दिए तो हाफ कितना होगा? 2 raised to power 6, और रिमेनिंग कितना बचा? 2 raised to power 6। जब हाफ 2 raised to power 6 है, सो अदर हाफ 2 raised to power 6 ही तो होगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब Yes, ma'am. ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट कि ए को हमने हाफ दे दिए। नाउ दे आर सेइंग कि रिमेनिंग मतलब जो अब 2 raised to power 6 जो आपका बच रहा है उसमें से हाफ आपको देना है बी को। तो अब बताओ बी को कितना मिल रहा है? 32 मैम। 32. हाँ, 32. 2 raised to power 5, 5. 2 4 5. करेक्ट। और सेल्फ में कितना मिल रहा? 2 raised to power 5. 2 raised to power सेल्फ को 5. भी मिल गया 2 raised to power 5। ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया सबको? ये वाली चीज मेजरली क्लियर हो गई। ये चीज होती है मेजर जो करनी होती है, उसके बाद अब आपको आईपी एड्रेसेस देने हैं। ये वाला क्लियर हो गया? ठीक है। सो अब आपको क्या निकालनी है? क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे रेंज क्या है ए की। मैं म्यूट करी हूँ, ठीक है। आप जब आपको कुछ भी बोलना हो सो प्लीज अनम्यूट करके आप लोग बोल लेना। सो अब वो आपसे पूछेंगे कि फाइंड द रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस विद ए, फाइंड द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस विद बी एंड फाइंड द रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस विद सेल्फ। सो बेसिकली आपको अपना जो नेटवर्क है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? जो आपका नेटवर्क आया है आपको उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4. सोचो। 4। एक पार्ट आपने ए को दे दिया। 3 मैम। करेक्ट, करेक्ट। एक पार्ट ए को दे दिया, एक पार्ट बी को दे दिया और एक पार्ट खुद के लिए रख लिया। सेल्फ 3 पार्ट्स में आपको अपना जो रेंज आईपी एड्रेस की है वो आपको डिवाइड करनी है। ये चीज क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले रेंज डिसाइड करनी है। सो के लिए अभी मैं आपको 3 होमवर्क में दिया है बट 3 आपका यही हो जाएगा। ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। सबसे पहले जो नेटवर्क छोड़ो, लेट्स स्टार्ट विद द आईपी एड्रेस। तो हमारा आईपी एड्रेस था 20.30.40.10 है। सो 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? दैट इज योर 1 2 3 4 एंड 8 4 2 1। 10 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं /25। ये है
यही है ना 20.30.40.10/25। ओके, अब 25 का मतलब क्या है कि 25 मेरी नेटवर्क बिट्स हैं, तो दिस 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 एंड दिस वन बिट, सो ये मेरी क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक नेट आईडी। नेटवर्क आईडी, करेक्ट। अब 3 में डिवाइड करना है मुझे, ठीक है। सो फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी 2 में। सो 1 बिट मैंने ली, यहाँ पे 1 बिट और ये हो गई 1 बिट, राइट। 3 कैसे किया था, याद है? यस। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंपनी ए। कंपनी ए की रेंज निकालते हैं हम। सो कंपनी ए की रेंज जब हम निकालेंगे, हमने कंपनी ए को सपोज किया कि ये दे दिया 0, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ अब हमें ये करना है कि हमने ये 1 बिट ली, क्योंकि हम अभी पहले 2 में डिवाइड कर रहे हैं, सो वी विल टेक दिस 1 बिट। यस 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 मैम। है ना। सो अब कंपनी ए की रेंज आप मुझे बताओ क्या आ रही है, 20.30.40.0, ये तो ऐसी रही। फिर ये बिट आपने 0 रखी है, सो ये बिट आपकी 0 हो गई, और रेंज निकालनी है तो सबसे पहले तो आपका होस्ट हो जाएंगे सारे 0, 1 2 3 4 5 6। सो ये आपका नेटवर्क आईडी का पार्ट हो गया इतना, ये आपकी सबनेट आईडी हो गई और सबनेट बिट हो गई, और ये आपकी होस्ट बिट्स हो गई। और स्लैश कीर्ति, स्लैश में क्या आएगा? कंपनी ए की रेंज सबकी क्या आ रही है? मैम 63। ये हो गया होस्ट, सॉरी नेटवर्क, ये सबनेट और ये होस्ट, और ये हो गया आपका यहाँ पे 26। सो कंपनी ए की जो रेंज जाएगी दैट विल बी 20.30.40.0/26 to 20.30.40.63/26, करेक्ट, ठीक है। यस मैम। कंपनी ए का क्लियर है? किसी को भी डाउट है कंपनी ए के कि कंपनी ए की रेंज कैसे निकाली हमने? नो मैम। कोई भी डाउट हो सो प्लीज आगे बढ़ने से पहले यही पूछ लो, क्योंकि फिर आगे अगर मैं निकल गई तो फिर थोड़ा पीछे आपको ना आगे का समझ में आएगा ना पीछे का समझ में आएगा। एनी डाउट आपके है, पूछ लो अभी। नो मैम। लिपिका, नो मैम। कीर्ति, महेश, आप तीनों में से किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम। ओके, अब कंपनी बी और सेल्फ में डिवाइड करना है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, अब हमने क्या किया, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दिस विल गो फॉर कंपनी बी एंड दिस विल गो फॉर सेल्फ। सो अब मुझे एक और बिट चाहिए, यस। सो ये मेरी 1 ही रही, बट अब मुझे एक बिट और चाहिए। सो इसको मैंने दे दिया 0 और इसको मैंने दे दिया 1। अब कंपनी बी की रेंज मुझे लिपिका निकाल के बताएगी क्या आ रही है। Let me find the question till then. लिपिका,
कंपनी बी का बताओ, रेंज बताओ जल्दी। यस मैम। बताओ। मैम 64 to 95। दीपिका आपका नहीं हुआ? यस मैम। मैम 64 to 93। स्लैश में क्या आ रहा है? 27। चलो स्लैश तो सही है। अब ये देखना 64 सबका आ रहा है, स्टार्टिंग वाली रेंज सबकी 64 ही है। यस मैम। यस अब मैम। ये देखना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका 0, ये 0 रहेगा, ये हो गया 1 0 और फिर सारे वंस हो गए, राइट? ma'am. सारे वंस हो गए अगर। सो 1 2 97। 3 4 5 6 7 8 स्लैश 27। सो ये वैल्यू क्या होती है आपकी? 95 मैम। 95। 95, ठीक है। और सेल्फ वाली रेंज, कीर्ति सेल्फ वाली रेंज बताओ आप मेरे को। एवरीबॉडी चेक करके बताओ, यही आ रहा है आप लोगों का भी? यही रेंज आ रही है आप लोगों की? यस मैम। 96 to 127। यस मैम। ओके, करेक्ट करेक्ट कीर्ति। एक मिनट, जस्ट लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन। यस मैम, सेम आंसर। ओके, एक मिनट बस। सो दिस इज वन क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है नहीं, वील डू इट ऑल टुगेदर। देखते हैं, इसी से मैचिंग क्वेश्चन है आपका ये। दिस इज अ प्रीवियस यूजीसी का क्वेश्चन है ये। ओके, जस्ट एक मिनट। या सो यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। दे आर सेइंग, आई जस्ट रीड इट। An internet service provider has following chunk of CIDR based IP addresses. ठीक है, क्या addresses हैं? They are available with it and the IP address is 245.248.128.0/20. ठीक है, this is the IP address. The ISP want to give half of this chunk to organization A, quarter to organization B, ठीक है, while retaining the remaining with itself. ठीक है, मतलब जो बच रहा है वो अपने, retaining the remaining with itself. They are asking, so उन्होंने आपको एक ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वैलिड एलोकेशन क्या है ए एंड बी का, बट हम सारी पूरी रेंज ही निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। सो ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन, इसको करने का ट्राई करो। मैं आपको लिख देती हूँ ऑप्शन, चलो मैं पूरे क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
is a valid allocation of addresses to A and B. So आपकी जो options हैं वो हैं option number A is 245.248.132.0/22 and 245.248.132.0/21. B है आपका ये आपके 4 ऑप्शंस हैं आप मुझे करके बताओ क्या आ रहा है इसका
ऑप्शंस, व्हाट आर दी ऑप्शंस? पूनम के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। बाकी देखो 20 है तो मतलब कि टोटल 32 बिट्स होते हैं, सो 32 माइनस 20 इज 12, राइट? सो 12 है आपका, सो 2⁻²12 में से आपको हाफ ए को देने हैं, क्वार्टर बी को देने हैं, और रिमेनिंग आपको खुद से रखने हैं। सो वो आपसे बस पूछ रहे हैं कि ए और बी का एलोकेशन बताना है आपको। पूनम का आंसर आ गया है, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? सी, अगर 2⁻12 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप इसका डायग्राम बनाओ, जो आपका डायग्राम है वो क्या बोल रहे हैं आपको, ये पूरा अगर चंक है आपका, इसमें से हाफ आप किसे दे रहे हो? हाफ आप दे रहे हो ए को। सो आपने इसमें एक लाइन ड्रॉ करी और ए को आपने दे दिया हाफ। अब क्वार्टर क्या हुआ? क्वार्टर मतलब होता है 1/4, ठीक है? सो ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ, बट ये अगर मैं कर दूं तो ये 1/4 हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर हम यहाँ वापस आए इस डायग्राम पे, सो हाफ का हाफ कर रहे हो आप, तो बेसिकली 1/4 ही तो हुआ ये वाला। अगर आप हाफ का भी हाफ कर दो तो 1, मतलब हाफ का भी हाफ, सो हाफ इंटू हाफ इज 1/4 ओनली। यस और नो? इसमें कोई डाउट किसी को? सो ये जो है आपका, ये वाला पार्ट बी का हो गया और ये आपका सेल्फ का हो गया, बट आपसे वो सिर्फ ए और बी पूछ रहे हैं। सो आपको सेल्फ की निकालने की जरूरत ही नहीं, बस इन दोनों की रेंज आप बता सकते हो। अब इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं? व्हाट आर द 2 केसेस? दो प्रॉब्लम जो आपको आपका आंसर ना मैच करे, सिर्फ ये वजह हो सकती है कि आपने यहाँ जो बिट आपने ली है वो 0 ली है, बट हो सकता है आंसर्स में उन्होंने इस वाली बिट को 0 ना लेके 1 लिया हो। समझ रहे हो? बस इतना डिफरेंस है। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं आपको फिर बताऊंगी, बट एक बार खुद से ट्राई करो। जैसे पूनम का आंसर आ गया, बाकियों का आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है आपका। समझा तो मैं दूंगी, लेकिन फिर कुछ ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है ये, इसलिए। हाँ मैम, that means A part 2⁻10 and B part 2⁸8. नहीं, 2⁻10 क्यों होगा? हाफ कर रहे हो तो हाफ 2⁻12 हाँ, 2⁻12 का हाफ करोगे तो 2⁻10 थोड़ी आएगा। 11 2⁻11 हाँ 2⁻11 and B 2⁸8. नहीं, 10 2⁻10. हाँ, B part 2⁻10. करेक्ट। यस, सिर्फ पूनम का आंसर आया है, कीर्ति, महेश, लिपिका तो अभी कर ही रही है। बाकी आप लोग के आंसर्स? Madam, my answer is not matching for the option. अगर आपका आंसर मैच नहीं करा, सो मे बी द केस इज कि अगर उन्होंने मे बी आपने यहाँ वाली बिट जो है वो 0 ली हो, मे बी उन्होंने 1 लिया हो, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, देखती हूँ। चलो बाकी भी कर लें, चलो लेट्स डिस्कस कर लेते हैं इस वाले को, क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे। सो ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक नेटवर्क ड्रॉ करो, ठीक है, जिसमें वो बोल रहे हैं आपसे कि हाफ जो है इस नेटवर्क का, हाफ उन्होंने दे दिया है ए को। सो हमने एक लिया और ये हो गया ए, ठीक है। फिर वो बोले क्वार्टर टू बी, क्वार्टर मतलब कि 1/4। सो ऑब्वियसली हाफ जो बचा था उसमें से, तो जो हाफ बच रहा है उसी में से दिया होगा बी को, ठीक है। सो ये हो गया बी, एंड जो बाकी जो बचा वो रख लिया सेल्फ के लिए, ठीक है। अब नाउ
2⁻12 मेरे हैं टोटल जो चंक है उसमें से 2⁻12 मेरे पास है. So what they are doing 2⁻12 में से अगर हाफ वो a को दे रहे हैं तो कितना बचा, a के पास कितना आया 2⁻11. उसके बाद जो आया जो रिमेनिंग बचा दैट इज 2⁻11 उसमें से हाफ उन्होंने दे दिया 2⁻10 दे दिया. यस मैम. ठीक है, और बाकी जो बचा वो भी उन्होंने सेल्फ को दे दिया दैट इज 2⁻10 ही बचा आपका. यस मैम. नाउ अब इसके बाद फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद A. सो वील स्टार्ट विद योर ऑर्गेनाइजेशन A. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि व्हाट कैन बी द केस. सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि जो A है उसकी हमें एक ही बिट, ऑब्वियसली एक ही बिट जाएगी और उसे हमने दिया है 0 बिट. सो व्हाट इज द आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस है आपका 245. अच्छा यहाँ पे क्या दिया है 245.248. क्या है 128. सो 128 इज बेसिकली 1 and 6 zeros 7 zeros .0. स्लैश क्या दिया है आपको, स्लैश दिया है आपको 20. ठीक है, तो 20 अगर स्लैश है तो ये आपकी 8 बिट्स हो गई, ये आपकी 8 16 और यहाँ से आपने कितनी बिट्स ले ली 4. सो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो 4th बिट है दैट इज स्टिल हियर, ये आपकी 20 बिट्स हो गई. ये हो गया आपका नेटवर्क का पार्ट. अब आपने रिमेनिंग जो ये 3 थी इसमें से जो ये वाली बिट है ये वाली, ये आपने दे दी सबनेट के लिए. यस यस मैम. तो ये कितनी हुई 2 और आपकी 8, तो ये आपकी 11 बिट्स जो बच रही हैं ये किसकी हो गई 11 बिट्स. होस्ट. मैम 3 नहीं मैम, वहाँ पर 4 रहेगा. 4 टोटल 8 बीट्स 1 2 3 4 एंड रिमेनिंग 4 बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 सॉरी 8. ठीक है, अरे नहीं 8 बिट्स टोटल होती है 1 2 3 4 5 6 हाँ ठीक है ओके ओके ठीक है. सो 12 बिट्स बची आपकी 11. यस मैम. हाँ 11 तो बची, मतलब 12 में से एक आपने सबनेट को दे दी और बाकी 11 आपकी होस्ट हो गई. ठीक है, यस मैम. अब ये आपकी होस्ट की होगी. सो अब अगर मुझे मैंने दिया है 0, ऑर्गेनाइजेशन A की सबनेट की बिट दी है मैंने 0, सो इट विल बी 245.248.11234. सो 1234 और ये आपकी 0 ही रही. सो 1 2 3 4 5 6 7 8.0 स्लैश कितना हो गया 21. तो ये आपकी आती है, ये हो गया आपका 128. ठीक है, सो लेट्स सी ऑप्शन फर्स्ट आपके अकॉर्डिंग आ रहा है डी क्योंकि 128.0 है. ठीक है, ये मान के चल रहे हो अभी आप. यस मैम. क्लियर, लेट्स चेक कि अब हमारा ऑप्शन डी सही है, हमें ऑर्गेनाइजेशन बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो ऑर्गेनाइजेशन बी जैसी आप कैलकुलेट करोगे, सो बी में आपने यहाँ पे दिया 1 बट यहाँ पे दो बार डिवाइड हुआ है, सो ये आपने दे दिया 0 और ये हो गया आपका 1. सो दिस इज योर बी 1 0 राइट. सो अब अगर आप स्टार्ट, अब आप देखो यहाँ पे, सो इट विल बी 245.248. अब 1 और 3 zeros तो ऐसे ही रहे बिकॉज ये आपका नेटवर्क का पार्ट है. सबनेट में आपने यहाँ पे ले लिए हैं 2 दैट इज 1 0. ठीक है, और अब बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8.0. सो ये यहाँ से लेके ये तो आपका नेटवर्क का पार्ट हो गया, ये 2 बिट्स आपकी सबनेट की बिट्स हो गई और ये जो रिमेनिंग थी 10 बिट्स ये आपकी किसकी हो गई होस्ट की होगी. यस यस मैम. यस पूनम. यस और नो. पूनम यस मैम. समझ में आया. यस मैम. सो ये क्या हो गया 245.248.128 प्लस कितना है ये 8.
दैट इज 136.0 स्लैश, अब कितना हो गया 20 और ये 22, सो मेरी रेंज आ रही है बी की ये, तो अब लेट्स चेक ऑप्शन डी के यही है, नो यहाँ पे तो ठीक है बट ये चीज 128 नहीं आ रही, सो डी मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये बात ठीक समझ में आ गई आप लोग को? ये बात समझ में आई कि ऑप्शन डी क्यों कैंसिल हो गया है? यस मैम। ठीक है, सो अब जो इन्होंने, अब क्या पॉसिबिलिटी है कि व्हाट कुड दे हैव डन, दे कुड हैव यूज्ड इट लाइक दिस, इन्होंने क्या हो सकता है क्या किया हो कि इन्होंने जब ए और बी को डिवाइड किया, सो ए को 0 की जगह 1 दे दिया हो और बी को 0 0 के फॉर्म में डिवाइड कर दिया हो। समझ में आ रही है? एक केस ये भी तो हो सकता है ना, बिकॉज ये कोई रूल तो है नहीं कि आपने अगर डिवाइड किया तो पहले आपको 0 रखना है, पहले अगर आप बिट जो होस्ट से ले रहे हो वो 0 रखी जाएगी, ये कोई रूल तो है नहीं ऐसा कुछ। यस यस मैम। है ना, ये तो हमारी हम हम्म। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखते हैं कि फर्स्ट 0 है और सेकंड वाले को हम 1 रखेंगे, बट अब हमने जब 0 और 1 रखा तो हमारा आंसर मैच किया नहीं। ठीक है, इसीलिए वो आपसे पूछा है, क्योंकि हो सकता है आपने देखा हो कि 128 ऑप्शन डी में आ रहा है तो यही सही होगा। ठीक है, इसीलिए अगर वो ए और बी दो चीजें पूछ रहे हैं तो आपको दोनों का चेक करके आंसर बताना है कि क्या ये आंसर सही होगा कि नहीं। लेट्स डू विद दिस। अब लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ए। यहाँ पे क्या किया, क्या था एड्रेस 245 245.248 डॉट .128 128.0/20 ये है ना, 20। यस मैम। हमने दिया है 1 मिनट, सो यहाँ पे आ गया 245.248.1000, ये तो 20 बिट्स हो गई आपकी नेटवर्क की। ठीक है, फिर जो आपने सबनेट में ली है वो आपकी 1 है, क्योंकि ए में हमने 1 रखा है, और होस्ट हो गया आपका 121234567 8.0 स्लैश क्या हो गया /21। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या होगी 128 plus 8 that is 136, so 245.248.136.0/21, ये तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ए हो गया। लेट्स ट्राई ऑर्गेनाइजेशन बी, निकाल के बताओ मुझे ऑर्गेनाइजेशन बी का क्या आ रहा है आप लोगों का। यस मैम। वन 128 मैम। 245.248.128 के हमने ऐसे रखा, ये हो गया हमारा नेटवर्क का पार्ट। फिर हमने 00 लिया है तो 00 ये हो गया हमारा सबनेट का पार्ट, और होस्ट हमारा सब रहा 0, तो 1234567.8.0/22। ठीक है, सो ये क्या वैल्यू हो गई, ये हो गया 245.248.128.0/22। ये ऑर्गेनाइजेशन बी का आ गया। यही आ रहा है सबका? यस मैम। सबका यही आ रहा है? ठीक है, अब वैसे तो उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, बट एक बार सेल्फ का भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करें तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हमसे अब पूछते कि सेल्फ का आईपी एड्रेस वो बताओ, तो क्या होगा सेल्फ का मुझे लिपिका बताएगी। ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा, सेल्फ का सिर्फ लिपिका बताएगी मुझे कि सेल्फ का अगर मुझे निकालना हो, दैट इज ये 0 है और ये आपकी बिट हो गई 1, सो आपका क्या आएगा? सब लोग कैलकुलेट करो, आंसर मैं लिपिका से पूछूंगी, और लिपिका का नहीं आएगा तो फिर आप लोग मुझे बताना, बट आई थिंक लिपिका का आंसर आ जाएगा, बिकॉज तो बहुत इजी है, कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा।
यस लिपिका, कर रहे हो आप? 131 मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही आ रहा है? सो ये हो गया आपका नेटवर्क का पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सबनेट का पार्ट और ये हो गया आपका होस्ट का पार्ट, और स्लैश कितना रहा 22। सो लिपिका यही आंसर आया आपका भी। वन 128 plus 4 8 4 12 that is 132.0/22। तो ये हो गया अगर सेल्फ कभी पूछते तो। इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ 131 मैम। 131। Ma'am, हाँ, 135. एक मिनट ओके ओके, 132। 132 ही तो आएगा, देखो ना यहाँ पे सेल्फ में आपने 131 मैम। सेल्फ में आपने 0 1 दिया है, 128 प्लस 4 ही तो करोगे। 131 कैसे आ रहा है? मैं कैलकुलेशन कर करेगा 8 9 10 11 12 कैसे कर रहे हो आप लोग कि 131 आ रहा है? 132 ही तो आएगा। 131 क्यों आ रहा है आप लोगों को? यस यस मैम 132। ये 128 है और यहाँ पे 4 है, सो 128 प्लस 4 इज 132। लिपिका 135 क्यों आ रहा है आपका? क्या क्या किया आपने? आपने इसको भी Ma'am, कन्वर्ट कर दिया क्या? Yes, ma'am. I have put down that 1 also. क्यों? Range निकल. वो तो होस्ट है ना, अभी हमें रेंज निकालनी, हमें सिर्फ आईपी एड्रेस निकालना है पहला कि वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा होगा, तो वो हम फर्स्ट निकालेंगे तो पता लग जाएगा। हाँ, yes, ma'am. ठीक है, सो ये हो हाँ, गया आपका ए का, ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन बी का और ये हो गया सेल्फ का। सो क्वेश्चन में हमने आपसे बस ए और बी पूछा है, सो अगर आप आंसर मैच करो अपने, सो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। That is 245.248.136 से 245.248.128, और ये चीजें चेक कर लेना, ये वाली चीज भी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि वो इसमें देखो यहाँ पे 24 लिख दिया उन्होंने, तो हो सकता है कि वो आपके ऑप्शंस में ये चीज अलग कर दे। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन था। अब अगर आई थिंक आप लोग ट्राई करो ये वाले क्वेश्चन, मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ ये वाली, एंड अब अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे। आई थिंक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी, बट समझ में आ जाएगा कि कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। यस मैम। तो मेरे पास जितने डाउट्स आए हैं मैं वो, और आज आपके पास टाइम है 7 PM तक का। 7 PM तक के आप जितने डाउट्स आज मुझे भेज दोगे मैं वो ऐड कर लूंगी। बाकी आप कल ट्राई करना, अभी आपकी फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन क्लासेस हैं, हम दोनों दिन आपके एड्रेसिंग के क्वेश्चंस ही करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे भेजना, मंडे से फिर हम IPv4 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो क्वेश्चंस ट्राई करना, और आईपी एड्रेसिंग के क्वेश्चंस हैंड टू हैंड ट्राई करने हैं, बिकॉज वरना फिर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज आपके YouTube पे सैम्पलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सो अगर आपको क्लास अटेंड करनी हो सो आप लोग आ जाना 6 PM। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक Thank यू you, मैम। ma'am. थैंक यू मैम।